आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का ये दावा है कि जब भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या किसी और जांच एजेंसी ने उसके नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, यहाँ तक कि सीएम अरविंद केजरीवाल या पूर्व डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया या उनके राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह के यहाँ पर जब भी ईडी, सीबीआई या किसी ने भी जांच एजेंसी ने छापा मारा है, तो उनके यहां कभी भी कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ना ही किसी चल अचल संपत्ति के कागज बरामद हुए हैं और ना ही कोई और बेनामी संपत्ति के कोई कागज बरामद वहां से हुए हैं। तो उनका यह दावा है कि जब कोई चीज बरामद नहीं हुई है तो फिर घोटाला कैसे हो सकता है। जो दिल्ली शराब घोटाला है, जो लेकर स्कैम है, वो कैसे हो सकता है। रिश्वत ली गई है तो रिश्वत का पैसा गया कहां। हमेशा मैं ये देखता हूं टीवी पर या जो न्यूज़पेपर में उनके जो छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, वो हमेशा एक ही चीज का सहारा लेते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये सब फर्जी घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। क्योंकि अगर घोटाला होता तो पैसा बरामद होता, सोना चांदी कुछ बरामद होता या कोई चल अचल संपत्ति के कोई कागज पेपर कुछ बरामद होते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उनका मतलब है कि घोटाला हुआ नहीं है। पर मैं एक चीज आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मैं उनको एक सिंपल चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हूं, पर जितना मैंने रिसर्च किया है और जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, वो कोई आम नेता या वो कोई आम इंसान नहीं है। वो आईआरएस अफसर रह चुके हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रह चुके हैं। तो उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब सिंपल फंडा मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे किसी आदमी का मर्डर होता है और मर्डर हो गया और एफआईआर होती है, तो सबसे पहले जो जांच एजेंसी है, जो भी पुलिस है, सीआईडी है, सीबीआई है, कोई भी है, तो सबसे पहले वो जिसका मर्डर हुआ है उसकी बॉडी बरामद करेगी। सबसे पहला स्टेप। अगर बॉडी बरामद नहीं हुई है और मर्डर का आरोप जिस मर्जी पे भी लगा है, वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज का उस पर आरोप लगा है वो बरामद नहीं हुई है, तो वो कोर्ट से बरी हो जाएगा। समझे आप मेरी बात। तो यहां पर क्या हुआ है, जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें यह हुआ है कि किसी ने व्यक्तिगत तौर पर कोई पैसा नहीं लिया है, जो अभी तक की जांच में आया है। मनी ट्रेल जो एक ईडी ने साबित करी है कि यहां से पैसा चला, इसके थ्रू यहां तक पहुंचा, वो तो मनी ट्रेल तो है, पर वो किसी के घर से पैसा बरामद नहीं हुआ है, मतलब बॉडी बरामद नहीं हुई है। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल या बाकी के इनके जो भी नेता, सीनियर नेता या छोटे नेता है, सबको ये है कि भाई जब बॉडी बरामद नहीं हुई है तो अरविंद केजरीवाल को जेल कैसे हो जाएगी। तो इनका यही है कि भाई घोटाला नहीं हुआ है, इसी बात पर अड़े हुए हैं क्योंकि पैसा बरामद नहीं हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों ने यही सोचा था कि जब बॉडी बरामद नहीं होगी तो मर्डर का केस कैसे चलेगा। वही लोग ये कोर्ट में, टीवी पर, बाहर, सब जगह यही बोल रहे हैं कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई रिश्वत नहीं ली गई है। तो सिंपल सा फंडा है कि आप समझ गए होंगे कि जैसे मर्डर के केस में जब बॉडी बरामद करनी होती है, फिर हथियार बरामद करना होता है, उसके बाद उसके पीछे का मोटिव क्या है वो कोर्ट में साबित करना होता है जांच एजेंसी को। यहां पर अरविंद केजरीवाल जो आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, वो इतने नादान नहीं है। उनको पता है कि अगर पैसा बरामद नहीं हुआ तो मैं छूट जाऊंगा। उन्होंने यही पकड़ रखा है एक ही बात को कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो बस सिंपल फंडा ये है। तो समझ, शायद आप लोग जो मेरी बात समझ रहे हो, आपको समझ आ गई होगी कि ये लोग बचने की कहां कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बरामद नहीं हुआ। क्योंकि पैसा जो लिया गया था रिश्वत का, वो सब पैसा खर्च हो चुका है गोवा और गुजरात के इलेक्शन में, तो पैसा तो बरामद नहीं होगा। अब सीबीआई या ईडी को, जो भी है जांच एजेंसी, उसको कोर्ट में ये साबित करना है कि पैसा यहां से चला, इसके पास गया, इसके पास से इसके पास गया, फिर यहां गया, फिर यहां जाके खत्म हुआ पैसा।
ये सिंपल सा फंडा है। इसी एक चीज को लेके आम आदमी पार्टी बैठी है और उसका सारा जोर इसी पे है, और ये ही एक पॉइंट है जो उसको बचाएगा। नहीं तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, उनको सजा होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।